बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने की तैयारी कर ली गई है। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और इसे लेकर यहां पर माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है। लोग गुस्से में हैं। न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में हैं, बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों में भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि यहाँ प्रशासन 50 साल पुरानी मस्जिद को क्यों गिराना चाहता है। आपको बता दें, अदालत की ओर से न सिर्फ इस मस्जिद को हटाने का आदेश दिया गया, बल्कि इस मस्जिद के मुतलवी पर 4 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है और तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का उन पर आरोप है। याचिका लगाने वाले शख्स का नाम है गुलशार, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन्होंने ही याचिका दाखिल की थी और ये आरोप लगाया था कि गांव के 3 तालाब पर अवैध रूप से कब्जा हो रखा है। पूरा विवाद क्या है, शुरू से शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल यहाँ तालाब की ज़मीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसके खिलाफ अदालत में याचिका गई। याचिकाकर्ता गुलशार का कहना है कि उन्हें अदालत इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने बार बार जब अधिकारियों से शिकायत की थी तो अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें धमकी मिली। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो सिर्फ इस मस्जिद के खिलाफ नहीं है, बल्कि गाँव में 3 तालाब हैं और तीनों तालाब पर अवैध निर्माण है। उन तीनों तालाब को वो कब्जा मुक्त करवाना चाहते हैं। लंबे वक्त से वो अभियान चला रहे हैं। लंबे वक्त से उन्होंने अधिकारियों से तीनों तालाब को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी गुहार तो सुनी नहीं गई। अधिकारी भी मिलीभगत कर रहे हैं, ये भी आरोप याचिकाकर्ता ने लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें धमकियां तक मिल रही है। जहां तक बात इस मस्जिद की है तो याचिकाकर्ता गुलशार का कहना है कि 50 साल पहले यहाँ बहुत छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन कुछ साल पहले तालाब की जमीन को कब्जा करने के लिए बाकायदा चंदा करके यहाँ पर बड़े निर्माण की शुरुआत की गई और तालाब की जमीन को कब्जा कर लिया गया, और जिसमें मौजूदा अधिकारी भी लिप्त थे। ये आरोप भी याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि कई और मकान का निर्माण भी तालाब पर करवाया गया है और वो इन सभी निर्माण के विरोध में है। लेकिन अब जब उन्होंने अदालत का रुख किया, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी बात मानी नहीं, दबंग लोग उन्हें धमकी दे रहे थे, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया जुलाई के महीने में, और उसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को सुना। फिर हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिए कि इस पर एक्शन हो। एसडीएम कोर्ट में ये मामला चला। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जब रिपोर्ट तैयार की गई तो इसमें भी गड़बड़ी हो गई है। याचिकाकर्ता गुलशार का कहना है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ मस्जिद को ही तालाब की जमीन पर निर्मित दिखाया गया, जबकि उन्होंने तो कई और मकानों के खिलाफ भी याचिका दाखिल की थी। उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है और अब एक्शन मस्जिद के खिलाफ लेने की तैयारी है। याचिकाकर्ता गुलशार का कहना है कि ठीक है, मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई, उसे तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन साथ ही जो बाकी के जो निर्माण है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति है। यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की भी बात हो रही है और एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे अवैध रूप से बनी मस्जिद को हटाया जाए और कब हटाया जाए, इसे लेकर एक रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी कमेटी को दी गई है। मस्जिद के ढाने का मसला चल रहा है, ऐसे इसे तोड़ो, ये करो, ये जोड़ी में बनी हुई है, ये 70 साल से 75 साल होली इसे बनी को। हम ऐसे ही देखते आ रहे इसको। तो कोर्ट ने माना है कि ये तालाब है या मस्जिद है? नहीं, ये तालाब कुछ नहीं है, ये जो कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं, बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों में भी गुस्सा है। और गुस्सा शायद इस बात को लेकर भी है क्योंकि यहाँ कई और मकान भी बने हुए हैं, कई और निर्माण भी है अवैध रूप से 3 तालाब पर, और उनमें कुछ निर्माण हिंदुओं के भी होंगे और शायद इस वजह से भी यहाँ ये लोग गुस्से में हैं और मामला यहाँ पर अवैध निर्माणधारी बनाम याचिकाकर्ता का होता दिख रहा है।